हमारी कहानी एक ऐसे गांव की है जहां राज हवा में फुसफुसाए जाते थे। सुनहरे गेहूं के खेतों और छायादार जंगलों के बीच बसा ये गांव देखने में शांत लगता था, लेकिन गांव वालों को सच्चाई पता थी। वो कुएं के बारे में जानते थे, मौत का कुआं। पीढ़ी दर पीढ़ी ये कहानी चली आ रही थी, हर बार पहले से ज्यादा डरावनी। गांव के एकदम किनारे पर यह कुआं था, एक अजीब सी खौफनाक अंधेरे में डूबा हुआ। पुरानी ईंटों पर नसों जैसी मोटी बेलें चढ़ी हुई थी। कोई भी उसके पास नहीं जाता था, न दिन के उजाले में न रात के अंधेरे में, क्योंकि कहा जाता था कि उसमें एक आत्मा रहती है जिसका दुख साफ महसूस किया जा सकता था। गांव वाले सफेद कपड़े पहने एक औरत के बारे में बताते थे, जिसके रोने की आवाज सन्नाटे में गूंजती थी। वो कहते थे कि वो अनजान लोगों को कुएं के किनारे बुलाती है और उनकी चीखें अंधेरा निगल जाता है। ज्यादातर लोग इसे मनगढ़ंत कहानी मानते थे, बच्चों को घूमने से रोकने का एक तरीका। लेकिन डर के बारे में एक बात होती है कि वो बना रहता है, दिल में घर बना लेता है। रवि ऐसी कहानियों पर हंसता था। जवान और ढीठ, वो खुद को इन अंधविश्वासों से ऊपर समझता था। वो अपने दोस्तों के सामने शेखी बघारता, भूत प्रेत तो बच्चों की कहानियां हैं, मुझे किसी बुढ़िया के किस्से से डर नहीं लगता। उसके दोस्त एक जलती हुई आग के चारों ओर दुबके हुए एक दूसरे को देखकर घबरा गए। वो कहानियां जानते थे, उन्होंने अंधेरी रातों में अपनी रीढ़ की हड्डी में सिहरन महसूस की थी। एक दोस्त महेश ने उसे चुनौती दी, अगर तू इतना ही बहादुर है रवि, तो एक रात कुएं के पास बिताकर दिखा, सबूत के साथ वापस आ तो हम मानेंगे। रवि के सीने में घमंड भर गया, जिसने उसके मन में उठ रहे हर शक को दबा दिया। वो मान गया। इससे टीसा डा इस चुनौती ने उसकी किस्मत पर मुहर लगा दी। अपनी हिम्मत साबित करने की एक रात, उन फुसफुसाहटों को हमेशा के लिए खत्म करने की। या उसे यही लगा था। जैसे ही सूरज क्षितिज के नीचे डूबा, आसमान को खून के रंग और नीले बैंगनी रंग में रंगते हुए रवि कुएं की ओर चल पड़ा। वो एक मिट्टी के तेल का लालटेन लिए हुए था, जिसकी लौ बढ़ते अंधेरे के खिलाफ एक कमजोर सी हिफाजत थी। हर कदम के साथ हवा ठंडी और भारी होती गई, मानो जमीन खुद अपनी सांस रोक रही हो। अंधेरे आसमान के नीचे एक बड़े से मुंह की तरह कुआं उसके सामने आ गया। हवा में गीली मिट्टी की गंध और कुछ पुराना और परेशान करने वाला था। रवि ने घबराकर अपनी लार निगली। उसका हौसला रोशनी के साथ फीका पड़ रहा था। वो कुएं के चारों ओर चक्कर लगाने लगा। उसके कदमों की आवाज सन्नाटे में असामान्य रूप से तेज गूंज रही थी। उसने अपना लालटेन ऊपर उठाया, जिसकी रोशनी मुड़ी हुई बेलों और टूटते पत्थर पर पड़ रही थी। वहां कुएं के किनारे पर एक चेहरा खुदा हुआ था, एक औरत का चेहरा, एक खामोश चीख में जमा हुआ। रवि की सांस उसकी छाती में ही अटक गई। उसने खुद से कहा कि यह सिर्फ परछाइयों का खेल है, ढलती रोशनी के करिश्मे। लेकिन उसकी रीढ़ की हड्डी में एक सिहरन दौड़ गई, बर्फीली और अप्रिय। वह पास के एक पेड़ के नीचे बैठ गया। उसकी गांठदार शाखाएं पंजों की तरह उसकी ओर बढ़ रही थीं। हवा तेज हो गई, पत्तों को सरसराहट और एक हल्की सी आवाज आई। एक औरत की आवाज, उदास और निराशा से भरी हुई। रवि ने सुनने के लिए जोर लगाया। उसका दिल उसकी पसलियों से टकरा रहा था। आवाज कुएं से आ रही थी। उसने खुद से कहा कि यह सिर्फ हवा है जो पेड़ों से होकर सीटी बजा रही है। लेकिन उसके दिमाग का तार्किक हिस्सा जल्दी ही एक आदिम डर से घिर गया। आवाज तेज होती गई, साफ होती गई
उसके विचारों में अपना रास्ता बनाती गई। इसने उसका नाम पुकारा, उसे कुएं के किनारे करीब बुलाया। रवि ने खड़े होने की कोशिश की, गांव की ओर वापस भागने की, लेकिन उसके अंग भारी हो गए, मानो मौके पर ही जड़ गए हों। लालटेन टिमटिमाया, जिससे विकृत परछाइयां उसके चारों ओर नाच रही थीं। वो अब एक मौजूदगी को महसूस कर सकता था, ठंडी और अलौकिक, करीब आ रही थी। उसके अंदर दहशत उमड़ पड़ी, उसका गला घोंट रही थी। और फिर उसने उसे देखा, सफेद रंग में एक मूरत उसकी आंखों के सामने टिमटिमा रही थी। वो मुड़ी, धीरे धीरे, जानबूझकर। उसका चेहरा परछाई में छिपा हुआ था। उदास रोना तेज हो गया। उसके चारों ओर एक बवंडर की तरह घूम रहा था। रवि चीखना चाहता था, दया की भीख मांगना चाहता था, लेकिन उसके होंठों से कोई आवाज नहीं निकली। वो जम गया था, एक बुरे सपने में फंस गया था। सफेद कपड़ों वाली औरत करीब आ गई। उसके पैर जमीन को नहीं छू रहे थे। लालटेन एक आखिरी बार टिमटिमाई और फिर बुझ गई, दुनिया को अंधेरे में धकेल दिया। रवि तब चिल्लाया, एक कच्ची, आदिम आवाज उसके गले से फटी। वह पीछे हटा, उसके हाथ खुरदरी जमीन के खिलाफ रेंग रहे थे, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। औरत उसके ऊपर थी, उसका स्पर्श बर्फीला ठंडा, उसकी पकड़ लोहे की तरह मजबूत। उसने उसके चेहरे की एक झलक पाई, पीला और सुंदर, आंखें उतनी ही काली और अथाह जितनी खुद कुआं। फिर एक ऐसी ताकत के साथ जिसने उसके नाजुक फ्रेम को झुठला दिया, उसने उसे किनारे की ओर खींच लिया। उसकी चीख रात में गूंज उठी और अंधेरे में गिरते ही अचानक बंद हो गई। एक बार फिर सन्नाटा छा गया। हवा पेड़ों से होकर सरसराई, अपने साथ एक हल्की सी सिसकी लेकर। मौत के कुएं ने एक और शिकार का दावा किया था। उसकी प्यास दूर दूर तक नहीं बुझी थी। अगली सुबह गांव वालों को रवि का लालटेन मिला। उसकी लौ बुझी हुई थी, कुएं के पास टूटा हुआ पड़ा था। उन्होंने एक दूसरे को घबराहट भरी नजरों से देखा। उनके चेहरे उदास थे। मौत के कुएं में एक और आत्मा खो गई। डर की आग को हवा देने के लिए एक और कहानी। और रात के सन्नाटे में सफेद कपड़ों वाली औरत रोती रही। उसके उदास रोने की आवाज कुएं की अतृप्त प्यास की एक भयानक याद दिलाती है।